श्रीमान ज्योतिर्मय बसु को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारों में से एक था विमुद्रीकरण। तो बात करते हैं भारत में वामपंथ का वो चेहरा जिसने 3 दशक तक बंगाल की राजनीति के कमाल संभाले रखा, और उनका नाम है ज्योति बसु। यूं तो हिंदुस्तान की राजनीति में वामपंथी विचारधारा की बहुत गहरी पकड़ और व्यापक जनाधार कभी नहीं रहा। आजाद भारत के इतिहास में ज्यादातर समय तक सिर्फ 2 राज्यों केरल और बंगाल में सीमित रही वामपंथी पार्टी के एक बड़े नेता और वामपंथ के प्रमुख चेहरों में से एक ज्योति बसु का कल पुण्यतिथि था। लगभग 3 दशक तक बंगाल की वामपंथी राजनीति का प्रमुख चेहरा रहे और तकरीबन 2.5 दशक तक बंगाल के मुख्यमंत्री रह चुके ज्योति बसु का 17 जनवरी 2010 को 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। कल उनकी पुण्यतिथि थी, उसे हम याद करते हैं। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे 8 जुलाई 1914 को बंगाल के अपर मिडिल क्लास परिवार में ज्योति बसु का जन्म हुआ था। पिता निशिकांत बसु ढाका, जो अब बांग्लादेश में है, के वारदी गांव में डॉक्टर थे। मां का नाम हेमलता बसु था और वह एक गृहिणी थी। ज्योति बसु की शुरुआती शिक्षा कोलकाता के धर्मतला के नामी अंग्रेजी स्कूल लोरेटो में हुई, जो कि सियालदह में है। इसके अलावा उन्होंने सेंट जेवियर्स और प्रेसिडेंसी कॉलेज से पढ़ाई भी की। 1935 में परिवार ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया। यहीं से वामपंथ के प्रति उनका झुकाव की शुरुआत हुई। ब्रिटेन में वे वहां की कम्युनिस्ट पार्टी के संपर्क में आए। यहीं उनकी मुलाकात जाने माने वामपंथी विचारक रजनी पाम दत्त से हुई और उनका ज्योति बसु के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव रहा। 1940 में इंग्लैंड की कानून की पढ़ाई करके ज्योति बसु हिंदुस्तान लौट आए और भारत के वामपंथी राजनीति सक्रिय हो गए। 1944 में भारत के पहली कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का हिस्सा बनने के बाद वे ट्रेड यूनियन के कामों में लग गए। जब बीएन रेलवे कर्मचारी संघ और बीडी रेल रोड कर्मचारी संघ का विलय हुआ तो ज्योति बसु उसके महासचिव बने। बाद में ज्योति बसु रेलवे निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़कर बंगाल विधानसभा के लिए चुने गए। डॉक्टर विधान चंद्र रॉय के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौर में। उनके काल में ज्योति बसु लंबे समय तक विपक्ष के नेता रहे। यह बंगाल की राजनीति में जमीनी स्तर पर काम करने और युवाओं के बीच अपनी गहरी पकड़ बनाने का दौर था। 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई का विभाजन हुआ और एक नई पार्टी बनी, कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे मार्क्सवादी कहते हैं और जिसे सीपीएम भी कहा जाता है। ज्योति बसु सीपीएम के पॉलिट ब्यूरो के पहले 9 सदस्यों में से एक थे। 1967 में पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की हार हुई और संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। ज्योति बसु उस सरकार के उप मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री का पद संभाला अजय मुखोपाध्याय ने। 21 जून 1977 को बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी भारी बहुमत से जीती और पहली बार सीपीएम की सरकार बनी। इस सरकार में मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। उसके बाद वो वर्ष 2000 तक लगातार मुख्यमंत्री बने रहे। 1996 में संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने सर्वसम्मति से ज्योति बसु को भारत के प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने की पेशकश की थी, लेकिन सीपीआई के पॉलिट ब्यूरो इसके लिए राजी नहीं हुई। वर्ष 2000 में ज्योति बसु ने बंगाल के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उनके साथी सीपीआईएम के नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य को अपना उत्तराधिकारी बनाया। ज्योति बसु भारतीय राजनीति के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नेताओं में से एक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो सही लगी है तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। श्रीमान ज्योतिर्मय बसु 1972 में उन्होंने वांचू कमेटी का रिपोर्ट हाउस में रखने के लिए बड़ी मांग की और बहुत बड़ा उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। सरकार मानती नहीं थी, उसको प्रस्तुत नहीं कर रही थी। आखिरकार वो एक कॉपी ले आए, उन्होंने खुद ने टेबल पे रखी। उन्होंने खुद ही ज्योतिर्मय बसु जी ने उस रिपोर्ट को टेबल पे रखा, प्राइवेट मेंबर कराते हैं। और उनका जो भाषण हुआ था उस दिन, वो आज भी बहुत प्रस्तुत है। उन्होंने कहा था 26 अगस्त 1972, सर 12 नवंबर 1970 को इस शक्तिशाली और प्रतिष्ठित कमेटी की प्राथमिक सिफारों में से एक था विमुद्रीकरण। सर, श्रीमती इंदिरा गांधी काले धन के दम पर ही बची हुई है।
उनकी राजनीति काले धन से ही जीवित है। इसलिए न सिर्फ इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया गया, बल्कि 1.5 साल तक दबाए भी रखा गया। ये ज्योतिर्मय बसु जी ने 26 अगस्त को 1972 को कहा था। दोबारा 4 सितंबर 1972 लोकसभा में भाषण करते हुए ज्योतिर्मय बसु जी ने कहा था, मैंने विमुद्रीकरण और अन्य उपायों की सिफारिश की है। मैं अब उन्हें दोहराना नहीं चाहता। सरकार को ईमानदारी के साथ लोगों का सहयोग करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और उनका सरकार का चरित्र है एक ऐसी सरकार जो काले धन की है, काले धन द्वारा है और काले धन के लिए है। ये 1972 की बात मैं कर रहा हूं जी। और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता 4 सितंबर 1972 को ये कहा है।